हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ये जी कुकिंग विद बॉबी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं एक भुर्जी विद करी। बहुत ही लाजवाब, बहुत टेस्टी, और ये लंच एंड डिनर दोनों के लिए इतना परफेक्ट है ना कि आप एक बार बना लेने के बाद बोलोगे कि पहले क्यों नहीं बताया। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें 4 अंडे, 4 टमाटर, 2 प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च चाहिए। हरी मिर्च को आप स्किप कर सकते हो। तो 4 अंडों को हमने तोड़ लिया है और इसे अच्छी तरह से बीट कर लिया है। बहुत बढ़िया से बीट करना है ताकि एक भी इसके अंदर लम्स ना रहे। पहले से हमने एक पैन को गरम कर लिया था, उसमें 1 छोटा चम्मच बटर, 1 छोटा चम्मच ऑयल डालकर दोनों को मिक्स करते हुए गरम कर लेना है। ऑयल की जगह ऑयल हमने सरसों तेल का यूज किया है। आप चाहे तो रिफाइंड यूज कर सकते हैं, बट फ्लेवर में थोड़ी सी कमी हो जाएगी। तो इसके अंदर जब गरम हो गया तेल, तो हमने जो अंडा बीट करके रखा था ये डालकर अच्छी तरह से चलाते हुए इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे भुर्जी बना लेना है। थोड़ा सा हमने स्वाद के हिसाब से नमक भी डाल दिया था, क्योंकि मसालों में अलग नमक जाएगा और भुर्जी में अलग नमक जाएगा। तो अब ये लगभग भुर्जी बनकर तैयार हो गया है। चलिए इसे दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सेम पैन में हमें ग्रेवी बनाना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, नहीं तो कोई भी टिप्स अगर छूट जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। 3 टेबल स्पून हमने ऑयल गरम किया है और 1 छोटा दालचीनी, 1 छोटी इलायची और 2 से 3 लौंग डालकर थोड़ा सा सौते किया, और फिर 2 प्याज जो हमने चॉप करके रखा था इसके अंदर डाल दिया। लाइट ब्राउन होने पे 2 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से भून लिया। लगभग 1.5 मिनट तक इसे भुना है। बहुत अच्छी तरह भुन गया है। अब इसके अंदर 4 टमाटर जो हमने लिया है, 2 टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया था, 2 टमाटर को हमने चॉप करके रखा हुआ है। इन दोनों टमाटर का चॉप किया हुआ और पेस्ट को इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे ग्रेवी के अनुसार, और इसको अच्छी तरह से 1.5 से 2 मिनट तक भून लेंगे। अच्छी तरह से भून जाएगा, थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा, फिर इसके अंदर थोड़े से सूखे मसाले मिला देने हैं। अब देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब चलिए सूखे मसाले ऐड करते हैं, जैसे हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 2 छोटी चम्मच हमने इसके अंदर कसूरी मेथी डाली है, लाल कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, और 1 छोटी चम्मच हमने रेड चिली पाउडर डाला है। सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए करीब 1 मिनट और भून लेना है। और 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि कैसे ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब चलते हैं, थोड़ा सा कसूरी मेथी हाथ पे रब करके इसके अंदर डाल देते हैं। कसूरी मेथी से इसका फ्लेवर और बहुत बढ़िया बन जाएगा। आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया क्रीमी सा हमारा मसाला हो गया है। अब चलिए कसूरी मेथी अंदर 1 बड़ा चम्मच हाथ पे रब करके डाल दिया है। मिक्स किया बढ़िया से, करीब कुछ सेकंड के लिए इसे मिक्स किया है, और आधी कप हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। मसाला को मिक्स करके थोड़ा बॉयल होने दिया है। 1 बॉयल आ गया है इसके अंदर। फिर हमने थोड़े से गरम मसाला इसके अंदर डाल दिया है। 1 छोटी चम्मच हमने गरम मसाला डाल दिया है, मिक्स कर दिया है। अब हमने जो भुर्जी बनाकर रखा हुआ है इसके अंदर डालकर अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब देख रही हैं ना, अब देख रहे हैं कितना बढ़िया से मसाला के साथ हमारा भुर्जी मिक्स हो रहा है, और कलर तो बहुत लाजवाब है। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। हमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। अगर आप चाहें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी को घटा बढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी हमने इसके अंदर धनिया पत्ती डालकर मिक्स कर दिया है, और इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक्कन लगाकर सीमर होने के लिए छोड़ दिया है, ताकि चारों तरफ से ऑयल सेपरेट हो जाए और जितना भी मसाला में की खुशबू चारों तरफ मेरे भुर्जी में अच्छी तरह से घुल मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। 5 मिनट हो गया है। अब ढक्कन हटाकर इसमें 1 छोटा चम्मच हमने घी डालकर मिक्स कर दिया। घी ज़रूर से डालना, आपका टेस्ट बहुत बढ़िया बन जाएगा। आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया सा ग्रेवी बनके तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो थोड़ा ग्रेवी सुखा भी सकते हैं, लेकिन मेरे को रोटी के साथ
सर्व करना है, इसलिए हमने इसको यहीं पे बंद कर दिया है। अब चलिए इसे सर्व करते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ती से गार्निश करके हमने इसे सर्व किया है। इसके साथ आप रोटी, पराठा, चावल के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। है ना लाजवाब, बहुत आसान। तो आप इंजॉय कीजिए। एक भुर्जी के साथ मैं मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग, खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।